मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आने वाली जो वफद एक मगरबी बंगाल में आ रही है, की जेपीसी की मीटिंग होने वाली है। तो इसको लेकर के हसास मुद्दे को लेकर के ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। चलिए, मिलिट्री काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी शहूद साहब काफ़ी मशहूर शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, हम उनसे बातें कर रहे हैं। क्या प्लान है, नहीं है, किस तरीका से इसको रोकना है, नहीं, हम डायरेक्ट बातें करते हैं हाजी शहूद साहब से। जी, जेपीसी जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रही है, इसमें 12 तारीख को कलकत्ता भी आएंगे। तो यहाँ पर बहुत से NGO से मुलाकात होगा, बाकी स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट के वर्क बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन एंड अदर्स से भी मुलाकात होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है अब जितने भी NGO जो वर्क बोर्ड के मुताबिक हैं, जितने ऑल इंडिया के जितना फेडरेशन है, तो इसमें हम लोग एक तबादला ख्याल करके आपस में किस तरीके से उसका एक्सपर्टीज को लॉयर और ये वो उन लोगों आपस में तबादला ख्याल करके किस तरीके से जेपीसी के सामने ये जो 44 अमेंडमेंट आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक कल मीटिंग रखा है। इसमें NGO से ऑलरेडी बातचीत की हुई है, सब जगह दिया गया है। बहुत जो मतलब एसोसिएशन है, टेनर एसोसिएशन है, और जो है जमीयत माहिंद और सारे लोग जितने भी NGO है वो रख दिया। अब किसी को अगर नहीं पहुँचा तो आप हमारे दावतनामा चला जाए। तो 12 तारीख को कौन कौन से जिला या डिस्ट्रिक्ट का लोगों का दौरा रहेगा, कितने दिन वो लोग रहेंगे? जेपीसी का तो नोट हम लोग को तो नहीं मालूम। जो ये है कि जितना अखबार में पढ़ा है कि ये 12 तारीख को कलकत्ता में रहेंगे, 12 तारीख को कलकत्ता लाता है। कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का नहीं देखा गया, तो मतलब एक बार कहाँ प्रोग्राम का ये अभी हम लोग को नहीं पता। जो हम लोग जो उनका जो ये आया है उसमें हम लोगों ने अपील किया, जो भी और भी सब NGO ने अपील अप्लाई किया, उसको अपॉइंटमेंट्स मिलेगा जेपीसी के सामने। तो जो भी है उसको वो लोग जाने के मिल रहे हैं। दिल्ली में जिन्होंने अप्लाई किया, जिसको वहाँ से इजाज़त मिली उनको जाएगी। किस तरीका से आप लोग जो है उसके अपने शवाहिद या जो भी इसकी खामियां है बिल को पेश करेंगे? इसमें बिल में तो पूरे हिंदुस्तान में इसका कन्वेंशन हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें हर बिल का जो पॉइंट्स है तो पूरी तरीके से डायरेक्ट टारगेट कर रही है मुसलमानों के जो वक्त को किस तरीके से ले लिया जाए, वक्त का नाम बदल दिया जाए, वक्त पूरा जो DM की जिम्मेदारी दिन में दे दिया जा रहा है वक्त बोर्ड का। फिर और इसमें बहुत सारी, अब इसमें बात करने में तो यह है कि बहुत से यह है इसमें 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। उसके बाद वक्त करने के लिए उसके बाद जो है इसमें आप क्या है कि जो ओरल वक्त है जो और पुराने ज़माने में तो ओरल ही हुआ करता था। जो वक्त बोर्ड में जैसे अब जो कागजात हैं, जो मस्जिद है 200 साल पहले उसके कागजात, तो इसको इसमें तो बहुत हर पॉइंट्स, इसमें किसी भी पॉइंट में हम लोग इसको बिल को टोटल, इसको ऑलरेडी दिल्ली पर सब जगह चल रहा है, इसको टोटल रिजेक्ट होना चाहिए। इसी वजह से इसमें जो है आप दिल्ली में मतलब पूरे MPs का मीटिंग किया था मिली काउंसिल में 5 अगस्त को। उसके बाद 6 तारीख को ये बिल पेश हुआ, वो जेपीसी में भी गया है। जेपीसी में भी अभी जो है सारे मुस्लिम पर्सन ऑफ ये लोग किए थे, इसमें जो है आपको मतलब कि 6 करोड़ का दस्तखत किया। अब ये लोग अपना फर्जी तंजीम बना रहे हैं बीजेपी का फेवर करने के लिए, कुछ लोग के जो अखबार में देखा जा रहा है। तो इसमें जो है इस बिल को अगर पास हो जाता है तो ये आप समझ जाइए कि आपको शरीयत पर हमला है, आपके आइडेंटिटी पे हमला है। इसको जैसे मुस्लिम पर्दा बोर्ड के प्रेसिडेंट हम लोग ने कहा कि इसको टोटली हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये बिल हम लोग इसको आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि इसमें रुक जाए, नहीं हुआ तो फिर इसका जो कानूनी चारा होगा हम लोग उसके लिए आगे बढ़े। क्या मकासद है, किस तरीका से आपकी तैयारी है जेपीसी के सामने अपनी बातें रखने का? जो भी वक्त मिल रहा है उसमें जो खामियां है, बहुत सारी खामियां नहीं, वो समझे सारी खामियां ही खामियां। क्या है? देखिए, ऐसा है, आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि कल हम लोगों का एक प्रिपरेटरी मीटिंग होने वाला है, जिसमें तमाम तंजीम को बुलाया गया है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया है, चाहे वो वॉक एसोसिएशन हो, चाहे टेनेंट एसोसिएशन हो, चाहे वो मतबंदी एसोसिएशन हो, और फुरफुरा शरीफ को उनको भी दावत दिया गया है। जितने भी अदारे हैं
उनको भी बुलाया गया है कि अपनी बात को रखें और ये कल तय किया जाएगा कि कौन कौन एनजीओ जो है वहाँ जाकर अपनी बात को रखेंगे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनके सामने उसे प्रोटेस्ट को करेंगे वहाँ पर। तो इसी मकसद से हम लोगों ने कल यहाँ पर बुलाया और ये जो कह रहे हैं कि ये वक्त भी, मैं समझता हूँ ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये संविधान के खिलाफ ये एक्ट होने जा रहा है और ये तमाम देशवासी जो है, तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और ये बिल के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और वक्त बोर्ड में भी बंगाल में भी खुर्द बुर्द चल रहा है, क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या बोलते हैं, यहाँ भी खुर्द बुर्द चल रहा है वक्त के बाद, हम लोग अपने लोग भी खुर्द बुर्द कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये वक्त बोर्ड जो है ये अपनी जो बातें हैं, अपनी जो पॉइंट्स हैं वो भी कल रखेंगे और ये यहाँ जो क्या चल रहा है ये मामला, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर मामला क्या हुआ है, ये वक्फ बोर्ड की कमेटियाँ जो थी, वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन जो थे, वक्फ बोर्ड की जो पोस्ट होल्डर थे, सीईओ हो, जो भी हो, ऑल ओवर इंडिया में, मैं किसी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, चोरी चमारी इन लोगों ने शुरू की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई कि भाई सब मान ये लोग खा ले रहा है, खुद ये लोग कर रहा है, तो हम पीछे क्यों रहेंगे? तो इन लोग को ये मौका मिल गया कि चलो पूरा नाम ही बदल देते, पूरी चीज़ ही रख लेते, जिसमें से अडानी जी का हाउस भी आता, वो भी समझिए के मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर भी सुधार लाने की जरूरत है, हमारी कमेटियों में भी सुधार, जो लोग चेयर पे बैठे उन लोग को भी ईमानदार होने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, ये जो है ये जो एक्ट आ रहा है ये संविधान के खिलाफ आ रहा है। बिल्कुल। कौन चोरी किया है, कौन दगा किया है, इसके खिलाफ नहीं है ये संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। चोरी कौन किया है और कौन घपला किया है, ये बात की बात है। पहले आपको देखना होगा कि ये संविधान के खिलाफ है या नहीं। अगर कोई चोरी करता है तो आप संविधान के खिलाफ जाकर उसे आप पुलिस या कोई संविधान का सहयोग लेकर खिलाफ नहीं जाते। मेरी बात ये है कि कोई अगर आदमी चोरी करता है तो पुलिस ले जाकर उसको सरेआम गोली नहीं मार देते। हम लोगों के संविधान में वो नहीं है। हम लोगों के संविधान में ये है कि आपको कानून है, कोर्ट है, उसे सजा देगी। तो इसी तरह अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर चोरी करके चला गया हो, उनके खिलाफ जो है संविधान के तरीके से उसे सजा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर ये जो बिल जो पास हो रहा है संविधान के तरीके से अगर बिल पास होता है, संविधान में कहीं भी अगर आघात नहीं आ रहा है, संविधान के खिलाफ अगर जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम पूरे जात धर्म को छोड़कर संविधान को बचाएं। चलिए नाम बताइए। जैसे मैं इश्तियाक अहमद, मैं एक छोटा मोटा ये है काउंसिल के क्या है, मेरे कहने का मतलब ये मिली में एक मेंबर हूँ। मैं मेंबर के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी करते हैं। जी जी जी। ये चलिए हम पहले जनरल सेक्रेटरी शॉल साहब से बातें हमने की, उसके बाद असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी से बातें। उन्होंने अपना लक्ष्य बहुत क्लियर कहा कि जो जेपीसी के लोग मेंबरान आ रहे हैं उसके सामने हम लोग अपनी बातें रखेंगे और ये जो बिल लाया जा रहा है ये वाकई में जो है इस्लाम के खिलाफ, मज़हब के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ तो है भी, और ये संविधान के भी खिलाफ है, आइन के भी खिलाफ। पूरे देश भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो, उलमा किराम एहतजाज करें। मगर फिर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनैलिटी बोर्ड कि तमाम मेंबरान, अहदेदारान, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सभी लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे। उनके वफद जिस स्टेट में भी गए, हर स्टेट के वजीर आला को लेटर दिया, बातें की। मगर मगरब बंगाल में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग हुई तो यहाँ मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हो पाई, या यहाँ के मिलाने वाले लोग मजबूत नहीं थे, या मिला नहीं पाए, या टाइम नहीं ले पाए थे। जो भी है बहरहाल खामियां रही है कि ऑलमोस्ट 35% मुसलमान रहते। तो ममता बनर्जी साहिबा को भी चाहिए था कि जो वफद आए थे
उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए। नीतीश कुमार से मीटिंग हुई, चंद्रबाबू नायडू से मीटिंग हुई, ये उसके बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रवंता रेड्डी के साथ मीटिंग हुई, हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग हुई। मगर मगरबी बंगाल में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग हुई तो यहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं हुई। हेमंत सोरेन और भी दीगर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग बिल भी लेकर आएंगे और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि असेंबली में बिल पास करे। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके लाया जा रहा है तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कि यह संविधान के खिलाफ है। कैमरामैन जिशान के साथ डीजे महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now